जब हमारे पास आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर को एक फुंसी बनी है और उस फुंसी से कभी कभी हमको पानी निकलता है, मतलब मल्स का कुछ मल निकलता है, पानी निकलता है, कभी पस आती है। और कभी जब दवाइयाँ खाते हैं, आप एंटीबायोटिक खाते हैं बाहर से मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो लगता है छोटी सी फोड़ी फुंसी है, तो आप दवाई खाते हैं तो ये ठीक हो जाती है। तो बहुत बार लोगों की क्वेरी यही रहती है। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर किसी इंसान को फिस्टुला, जिसे हम फिस्टुला एनो भी बोलते हैं या भी इसे कॉमन भाषा में भगदड़ कहते हैं, अगर किसी इंसान को ये बीमारी अगर हो जाती है और अगर वो अपना इलाज क्षार सूत्र से कराना चाह रहा है या भी क्षार सूत्र से करवा रहा है, तो उनकी एक क्वेरी रहती है कि सर हमारा ये इलाज करने में टाइम कितना लगेगा। क्योंकि दोस्तों जनरली होता क्या है कि क्षार सूत्र से अगर आप इलाज करा देते हैं तो उसमें टाइम अच्छा खासा लगता है। 20 दिन लग सकते हैं, 30 दिन लग सकते हैं, हो सकता है आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, या फिर आपको 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स फिस्टुला तो नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं डिपेंड करते हैं आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, कहाँ तक फैली हुई है, तो ये आपका टाइम क्या कहते हैं डिसाइड करती है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको प्रैक्टिकल इस डायग्राम्स बताऊंगा कि अगर आप छात्रों से इलाज करा रहे हैं या फिर कराना चाहते हैं तो आपको टाइम कितना लग जाएगा, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये वीडियो आगे तक सबको फैले और सबको क्या कहते हैं एक नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हमारा फिस्टुला होता है, ठीक है, तो जिसे हम फिस्टुला एनो बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा अभी तक का जो सबसे अच्छा क्या कहते हैं ट्रीटमेंट मान लो, वो है क्षार सूत्र। तो आप जानेंगे कि क्षार सूत्र से अगर हम फिस्टुला को ठीक करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। उससे पहले हम छोटे मतलब 2 लाइन में, बस 2 मिनट की वीडियो में हम ये जान लेंगे कि फिस्टुला होता कैसे। बस आप 2 मिनट का ही जान लीजिए। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारा क्या कहते हैं हिप्स का पार्ट देख सकते हैं, तो हमारी एनस है, ठीक है, एनस है, ये एनस का पार्ट है, ठीक है, गुदा जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम क्या कहते हैं ना, ये तो हमने हिप्स का एरिया आज से आप देख रहे हैं। जब ये जब क्या होता है ना, जब आप मेरे इस शरीर को अगर आप ऐसे काटेंगे ना तो आपको ये दिखने को मिलेगा ऐसे करके। तो ये जो ये रास्ता दिख रहा है आपका, ये क्या है, ये बिल्कुल वो है आपकी गुदा का पार्ट है, ठीक है। अभी जो ऊपर को जा रहा है ये पूरी आपकी आते हैं इससे ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एनर कैनल आती है, उसके बाद हमारा रेक्टम का पार्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं ऊपर को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। तो एक्चुअली साइंस बोलती क्या है कि कहती है कि जो हमारी यहाँ पर एनर कैनाल होती है उसमें क्या कहते हैं बहुत सारे एनर ग्लैंड्स होती हैं। एनर ग्लैंड्स मतलब क्या होती है कि ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि तेल निकालती है, ऑयल को सिक्रेट करती है। अभी जो तेल होता है ना, इसका काम क्या होता है कि जब मान लो यहाँ से स्टूल आएगा, सुबह कोई फैस होने जाएगा, तो ये स्टूल क्या करता है जब नीचे आएगा तो उसको क्या चाहिए, एक फ्रिक्शन चाहिए, एक लुब्रिकेशन चाहिए, ताकि ये आराम से नीचे को आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई ये तेल निकालेंगी, तेल निकालने से क्या होगा, यहाँ पर लुब्रिकेशन बनेगा और जिससे क्या होगा आपका स्टूल जो होगा, आपका मल है, वो आसानी से बाहर पास हो जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको कब्जे की दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर उनका क्या कहते हैं पेट साफ नहीं रहता सही से। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, ये मल क्या करते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन कर देता है, इन ग्लैंड्स पे इन्फेक्शन कर देता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जहाँ पर ग्रो करने जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है जब इन पर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया पस बनाने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरियाज आएंगे तो पस फॉर्मेशन होगी। ये जो पस बन जाती है दोस्तों, अभी क्या करती है, जब पस बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर पस बन रही है, तो ये पस क्या होती है धीरे धीरे जहाँ से ग्रेविटी मिलती है, जहाँ से रास्ता मिलता है, जहाँ उसको लगता है कि सबसे आसान रास्ता मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ये रास्ता बनने जाती है। मतलब ये पस जहाँ जाएगी अपना वहाँ रास्ता बना देगी। अगर इसे यहाँ जाएगी यहाँ रास्ता बना देगी, यहाँ जाएगी रास्ता बन जाएगी। तो ये पस धीरे धीरे जाती रहती है। अब पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर को एक फुंसी बनी है और उस फुंसी से कभी कभी हमको पानी निकलता है, मतलब मल्स का कुछ मल निकलता है, पानी निकलता है, कभी पस आती है। और कभी जब दवाइयाँ खाते हैं, आप एंटीबायोटिक खाते हैं बाहर से मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो लगता है छोटी सी फोड़ी फुंसी है, तो आप दवाई खाते हैं तो ये ठीक हो जाती है। तो बहुत बार लोगों की क्वेरी यही रहती है। और बहुत बार क्या होता है कि जहाँ पर को आपको बाहर से आप देखोगे ना तो आपको एक हल्का सा गड्ढा दिखता है, गड्ढा सा दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या होता है, दवाई खाते हैं इंसान, एंटीबायोटिक खाता है, ये भर जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली। तो ये रास्ता कहीं बन सकता है, देखो ये रास्ता यहाँ बन गया, अगर मान लो इन्फेक्शन इस साइड को हुआ तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर रास्ता बन जाएगा। तो ये रास्ता जब बनता है तो ये रास्ता यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, ये ओपनिंग दिखती है आपको बाहर को ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका फिस्टुला एनो हो जाता है। आपको बाहर दिख रहा है बिल्कुल फुंसी दिख रही है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे ना, इससे अंदर जाओगे और यहाँ से देखोगे आप इसको, तो ये रास्ता पूरा अंदर जाता है, ठीक है। ये रास्ता यहाँ से ऐसे कराता है। अब क्या होगा, यहाँ से जो आपका जो मल होगा, ये मल यहाँ से पास हो सकता है, ठीक है, ये मल यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से आपका जो भी क्या कहते हैं गंदगी होगी
ठीक है, वो क्या करते हैं सब यहाँ से बाहर निकलेगी, इन्फेक्शन होगा, पस होगी, ये यहाँ को निकलेगी। तो इंसान को लगेगा कि मेरे इस हिप्स के यहाँ पर को पस निकलती दिखती है, तो ये ऐसे करके पेशेंट आता है, इसे हम फिस्टुला इन एनो बोलते हैं, जहाँ पर एक रास्ता आपका बाहर बनता है, एक रास्ता आपके कहते हैं गुदा के अंदर बन जाता है। अब दोस्तों हमारे क्या होता है, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग जो करते हैं इसमें छाछ सूत्र भी करते हैं और बहुत सारी सर्जरी टेक्निक होती है जो हम बहुत सारी यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अभी छाछ सूत्र फेमस इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो मॉडर्न सर्जरीज होती हैं, ठीक है, तो मॉडर्न सर्जरी में लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये आपका फिस्टुला होता है, तो वो क्या करते हैं कि इस पूरे पार्ट को यानी पूरे ट्रैक्ट को, जो आपका रास्ता है, इस पूरे को काट देते हैं, ठीक है, और इस पूरे को काट देते हैं। तो इससे क्या होता है आपका जो ये जो रास्ता था पूरा एक साथ निकल गया, यानी ये रास्ता जैसे था तो इस रास्ते को पूरा काट के निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सक्सेसफुल हमेशा नहीं होता है, ये किसी केसेस में ही क्या कहते हैं जो सक्सेसफुल होती है, ठीक है। ये इलाज जो होता है कि पूरे रास्ते को ही आप अगर निकाल देते हैं, ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जहाँ पर कोई ऐसा सक्सेसफुल नहीं होता इलाज, तो वहाँ पर हम छाछ सूत्र से हम इसको बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि हम छाछ सूत्रों को हम क्या करते हैं, जो मान लो पेशेंट आया, उसने कहा दोस्त सर कि मुझे यहाँ पर को पस निकलती है और क्या कहते हैं यहाँ पर को पस निकलती है, कहीं पानी निकलता है, ठीक है। अब जब हमको दिखेगा, हमको तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन हमें अंदर पता होता है कि अंदर कुछ नहीं, कि रास्ता बना होता है, ठीक है, ये हमारा पूरा एक रास्ता बना होता है, यानी ये रास्ता पूरा अंदर जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसके बाद जब ऑपरेट करते हैं उसको दोस्तों, तो ये कहते हैं एनेस्थीसिया लगा के उसमें हम क्या करते हैं यहाँ से प्रोब डालते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एक प्रोब डालते हैं ऐसे करके, ये जो प्रोब होती है अंदर जाती है और यहाँ से क्या करते हैं अंदर जाते हुए ये रास्ते से निकालते हुए अंदर से जहाँ की अंदर ओपनिंग होती है वहाँ से निकाल के हम क्या करते हैं एक थ्रेड इस पे बांधते हैं, इसको हम बोलते हैं छाछ सूत्र, ठीक है। ये होता है हमारा छाछ सूत्र दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो छाछ सूत्र होता है इसकी जो क्या कहते हैं कटिंग होती है, कटिंग मतलब कितना काटेगा, मतलब देखो जैसे यहाँ पर आपने थ्रेड यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल दिया, यानी ये थ्रेड यहाँ से गया और ये थ्रेड यहाँ से निकलते हुए गुदा से बाहर से निकलते ऐसे आपको दिखेगा। तो जब आप हाथ लगाओगे बाहर पीछे हिप्स में, जो पेशेंट लगाएगा तो उसको छाछ सूत्र ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है, ये धागा दिखने को मिलता है, ऐसे करके थ्रेड मिलता है। तो हमारे छाछ सूत्र होता है दोस्तों, इसकी जो कटिंग होती है ये क्या करेगा, अब देखो ये इलाज कैसे करेगा, ये जो हमारा छाछ सूत्र होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा जो रास्ता होता है ना, इस रास्ते का शोधन करता है, मतलब इसमें ये कहते हैं कटिंग करता है, ठीक है, उसमें हीलिंग भी करता है, कटिंग करता है और इसमें जो गंदगी होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी सारी गंदगी को साफ करेगा और फिर अच्छे से हीलिंग करेगा। जो आपकी जो ट्रैक्ट होता है ना, जो रास्ता होता है, इसमें बहुत सारे कहते हैं अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू होते हैं, मतलब अनहेल्दी टिश्यू होते हैं, मतलब वो हील नहीं होंगे, उसको हीलिंग कौन देगा, छाछ सूत्र देगा, ठीक है। तो छाछ सूत्र क्या करता है, इस रास्ते को काटते 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 जब आप ये छाछ सूत्र का इलाज चलता रहेगा तो ये थ्रेड जो होगा ना हमारा, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा और ये रास्ता जो होगा ना बिल्कुल ऐसे आ जाएगा नीचे तक, ऐसे करके, समझ रहे हो आप। यानी देखो ये जो हमारा पहले था, अब ये रास्ता धीरे धीरे ऐसे करके कम होता जाएगा, ऐसे करके, यानी ये रास्ता पहले इतना बड़ा था, अब ये रास्ता कम हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये रास्ता आपका, ये जो आपके अंदर कैनाल थी, ऐसे करके ये जो आप इतना बड़ा थ्रेड देख रहे थे ऐसे करके, ये इतना बड़ा, ये यहाँ तक आ जाएगा ऐसे करके, आप समझ रहे होंगे ना, बिल्कुल। ये देखिए, तो ये जो थ्रेड इतना बड़ा था अब ये थ्रेड इतना छोटा हो जाएगा, तो धीरे काटते काटते क्या होगा ना, बाहर की ओर आते रहेगा ऐसे करके। ये देखो आप, जैसे ये पहले इतना बड़ा था, अब देखो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ आपको, ये रास्ता ऐसे आ गया और धीरे धीरे क्या होता है जब इलाज पूरा हो जाता है तो थ्रेड जो था खुद ब खुद बाहर निकल जाता है आपका, ये बाहर निकल जाएगा और ये पूरा रास्ता जो आपका पूरा एरिया था पूरा कहते हैं पूरा ठीक हो जाता है, बिल्कुल ऐसे करके ये आपका पूरा आ गया। अब आप देख सकते हैं ये, अब ये आपका जो एरिया था ये एरिया पूरा बढ़िया सही हो गया। तो ये छाछ सूत्र हमारा करता है, बहुत बढ़िया टेक्निक होती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये छाछ सूत्र की जो कटिंग होती है, काटेगा कैसे, इस एरिया को जो इसने यहाँ से यहाँ तक था उसको इसने काट काट के यहाँ तक लाया, तो उसकी कटिंग कैसी होती है, ये 1 सेंटीमीटर पर वीक काटता है, मतलब एक हफ्ते में ये 1 सेंटीमीटर काटेगा। 1 सेंटीमीटर क्या काटेगा, ये जो हमारा ट्रैक्ट है पूरा, इसकी लेंथ है, मान लो आपने थ्रेड डाला और इस थ्रेड को हम जब नापते हैं, मान लो ये आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आपके डॉक्टर साहब जब इसको नापेंगे स्केल से थ्रेड को 4 सेंटीमीटर आएगा, तो 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वीक में काटता है, मतलब आपको 4 वीक्स लग जाएंगे, मतलब 1 महीना आपको लग जाएगा, 1 मंथ, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का होगा तो आपको 1 मंथ लग जाएगा कम से कम, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 मंथ हो गया, ठीक है। आप मान लो 6, आपको मतलब 8 सेंटीमीटर है, 2 महीना आपको लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है दोस्तों
कि पेशेंट की बॉडी सबकी अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट में 4 सेंटीमीटर का होता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर एक दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब एक क्या होता है कि जो हमारी गुदा होती है यहाँ पर को मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये मसल्स होती हैं, ये मसल्स क्या होती है, जब ये मसल्स को काटेगा ना, जब ये थ्रेड यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर हमारी मसल्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मसल्स को काटता है तो मसल्स को काटने में उसको टाइम लग जाता है, तो ये थोड़ा स्लो कर देता है। अब सबकी बॉडी अलग होती है, किसी में कटिंग अच्छी होती है, किसी में कटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये मान के चलो आपने डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब हमारे मेरे थ्रेड की लेंथ कितनी है, अगर वो बोलते हैं 3 सेंटीमीटर है तो आपको 3 वीक्स का आपको कम से कम लगेंगे, उससे ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा हम आइडिया लगा देते हैं कि इतने अराउंड में आपका ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। अब बहुत बार क्या होता है दोस्तों, किसी इंसान में क्या होता है कि ये जो हमारा ट्रैक्टर होता है ना, मान लो ये बहुत नीचे है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक खत्म हुआ तो बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है दोस्तों, किसी किसी का जो फिस्टुला होता है बिल्कुल यहाँ तक जा चुका होता है ऊपर तक, तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ये सोचो 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर हो गया तो ये बहुत टाइम लगाता है नीचे काटने में। तो ऐसे में क्या होता है, इन लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो लेंथ है इस थ्रेड की, ये जो पूरा थ्रेड होता है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं यहाँ पर फैट भी आ जाता है, बहुत सारी मसल्स आ जाती हैं, तो उसकी वजह से उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो जाते हैं। जब मान लो कभी क्या होता है कि यहाँ तक आपका ट्रैक चल जाता है तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे अगर जितना ऊपर तक जाएगा उतना टाइम आपको ज़्यादा लग जाता है लेंथ के हिसाब से। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारा थ्रेड होता है ना, 400 का थ्रेड होता है, इसकी क्वालिटी कैसी इस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। ऐसे थ्रेड भी आते हैं, ऐसे 400 भी आते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिनकी कटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो थ्रेड आपको लग जाएगा तो आपको पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, बहुत बार क्या होते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं ना कि जो हल्का माइल्ड जो होते हैं ना, मतलब थोड़ा जिनकी कटिंग थोड़ी सी मीडियम हो और पेन कम करते हैं, तो उन थ्रेड का यूज करते हैं। तो वो थ्रेड क्या करते हैं, आपको लगेंगे लेकिन दर्द आपको ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको कंफर्ट रहेगा, लेकिन वो थ्रेड की जो कटिंग होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। और अगर कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो थ्रेड एकदम थोड़ा सा हाई क्वालिटी का बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है थोड़ी अच्छी लगी होती है। 400 होता है ना, इसमें 400 में जो मेडिसिन लगी होती है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी वजह से क्या होता है थ्रेड जो होता है काटता बहुत जल्दी है, लेकिन एक दिक्कत होती है कि उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपको मान के चलो आप दिन भर के जो भी काम करेंगे उसमें आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, और उसका थोड़ा एक साइड इफेक्ट देखने को ये मिलता है हमारे को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो थ्रेड की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि जो आपका ट्रीटमेंट का टाइम होगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रैक्ट है वो कैसा है, ठीक है। आपका ट्रैक्ट कैसा है, उस ट्रैक्ट की वो लेंथ कितनी है। जैसे 4 सेंटीमीटर है तो 1 मंथ लग जाएगा, 8 सेंटीमीटर 2 मंथ लग जाएगा। अब बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि जैसे देखो सिंपल फिस्टुला की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लोगों के कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं। एक होता है सिंपल फिस्टुला होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में क्या होता है कि मान लो एक रास्ता यहाँ जा रहा था, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, मतलब ये रास्ता एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, मिल के जा रहा है ऐसे करके। तो दोस्तों बहुत लोग के कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं, 2-3 छेद बाहर पे दिखते हैं ऐसे करके, 2-3 ओपनिंग दिखती है ऐसे करके। तो कॉम्प्लेक्स जितना कॉम्प्लेक्स फिस्टुला आता है तो उतना क्या करते हैं आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी कितनी बड़ी है। और बहुत बार दोस्तों क्या होता है ना कि मान लो जैसे मान लो मैंने 400 चश्मा लगाया तो यहाँ से पस बहुत ज़्यादा निकली होती है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि आपकी जो थ्रेड होता है उसको लूज करते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि लूज है टाइट कितना है। मान लो आपने लूज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा थ्रेड क्या होगा, आपने लूज कर दिया तो थ्रेड क्या धीरे धीरे काटेगा, लेकिन पेन उतना नहीं होगा, ठीक है। पेन इसमें कम होगा, दर्द कम होगा, ठीक है। टाइट कर देंगे तो क्या होता है कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कटिंग ज़्यादा हो जाएगी लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है, लूज करेंगे तो क्या होगा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, टाइट करेंगे तो कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है, ठीक है। डॉक्टर देखते हैं कि आपकी बॉडी आप पेन को क्या कहते हैं आप बियर कर सकते हो, तो उस हिसाब से वो थ्रेड भी कहते हैं उसको टाइटनेस होती है कम ज़्यादा अपने हिसाब से करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो 400 से आपका टाइम टोटल कितना टाइम आपको लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको कि बताने की कि अगर आप 400 से फिस्टुला का इलाज करा रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं आपको ट्रीटमेंट में टाइम कितना लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्या कहते हैं क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलते मिलते हैं इस नेक्स्ट, तब तक के लिए नमस्कार।